की रफ्तार। बैठो। चाचा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। आपने मुझे बुलाया था। क्या आप नहीं जानते आपको यहां क्यों बुलाया गया है? मैं चाचा जी से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। मुझे चाचा जी ने सिर्फ कैबिन में आने को कहा था। किस लिए ये नहीं बताया, और मैं अंतर्यामी नहीं कि किसी के मन की बात जान लूं। विलास, तुमने सहकार का न्यूज प्रिंट बंद करवा दिया? नहीं चाचा जी, मैंने सहकार की न्यूज प्रिंट बंद नहीं करवाई है। What nonsense you are talking? मैंने सहकार की न्यूज प्रिंट बंद नहीं करवाई है। मैंने सिर्फ प्रजासत्ताक से सहकार को मिलने वाली न्यूज प्रिंट बंद की है। सरकार चाहे तो कहीं से भी न्यूज प्रिंट खरीद सकता है। मेरे पूछने का मतलब यही था, क्यों बंद करवाई तुमने? चाचा जी, मैंने प्रिंट बंद नहीं करवाई है। प्रजासत्ताक पहले भी बचा हुआ पेपर सहकार को देता था जब आप प्रजासत्ताक चलाते थे। मैं भी वैसा ही कर रहा था, मगर अब जबकि मेरे पास कोई पेपर बचता नहीं है तो मैं कहां से दूंगा? क्यों? पेपर क्यों नहीं बचता? चाचा जी, इसे प्लीज कह दीजिए मुझसे ऐसे सवाल ना करें। मैं आपके बुलाने पर यहां आया हूं। मेरा भी यही सवाल समझो तुम। मैंने नई सप्लीमेंट बुक शुरू की है, उसमें जितना भी कागज है सारा खर्च हो जाता है। डैड, बुक का प्रजासत्ताक के साथ क्या सवाल? पूछिए इनसे। प्लीज इसे ये समझाइए कि ये बुकलेट, ये सप्लीमेंट प्रजासत्ताक के साथ फ्री दी जाती है। यह अखबार का ही एक हिस्सा है। ये तो पागलपन है डैड। जरूर होगा, हम पागल हैं, हमने पागलपन किया है। तुम्हें कोई ऐतराज है इससे? विलास, योगेश, मैं यहां मौजूद हूं। ये क्या बचपना चल रहा तुम लोगों का? सॉरी, आई एम सॉरी चाचा जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं। विलास, तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहे ताकि सहकार मुश्किल में आ जाए? आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है चाचा जी। मैं प्रजासत्ताक की हफ्ते में 3 बार कलर सप्लीमेंट्स देता हूं, साथ में कितनी बार एडवर्टीजमेंट की सप्लीमेंट्स भी जाती है। मेरे पास हकीकत में सहकार को देने के लिए कोई न्यूज प्रिंट नहीं बचता। What rubbish! डैड, ये सब साजिश है। इन्होंने हमसे प्रजासत्ताक तो छीन ही लिया है, अब सहकार भी छीनना चाहते हैं। छीनने की बात मुझसे मत करना योगेश। अगर मैं कहने पर उतर आऊंगा कि तुमने मुझसे क्या छीना है तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। विलास, शांत हो जाओ प्लीज। चाचा जी, आप मुझे सहकार को न्यूज प्रिंट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। योगेश ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी खुशी, मेरा चैन, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। अब मैं उसे और कुछ नहीं दे सकता। अगर वक्त आया तो मैं प्रजासत्ताक की न्यूज प्रिंट को जला दूंगा, मगर इसे नहीं दूंगा। तभी इससे बात करो, ये ऑफिस है। मैं जानता हूं चाचा जी कि ये ऑफिस है, लेकिन आप भी याद कीजिए, आपने जब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तब ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि मुझे अपना न्यूज प्रिंट सहकार को देना होगा। चाहे तो मैं वो फाइल अभी भी आपको दिखा सकता हूं। जहां तक प्रजासत्ताक मेरे हाथ में है, मैं उसे। प्रजासत्ताक अभी आपका नहीं हुआ है, अभी उसमें और मोहलत बाकी है। प्रजासत्ताक आपका नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा है। कम से कम 6 महीने की मोहलत खत्म होने तक प्रजासत्ताक मेरा है, और उसके बाद भी वो मेरा होकर ही रहेगा।
आपको आपकी शर्त पूरी होते हुए नजर आएगी। विलास, मैंने तुम्हें ये सब बातें करने के लिए नहीं बुलाया। फिर क्यों हो रही है ये सब बातें? वाह, मुझे भी इन बातों से तकलीफ हो रही है। मैंने तो नहीं छेड़ी ये सब बातें, मुझे मजबूर किया जा रहा है और इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं। चाचा जी, क्या इसीलिए मुझे यहां बुलाया थे कि मुझे जिल्लत उठानी पड़े, मेरा अपमान किया जाए? और ये सब क्यों हो रहा है, आपके सामने क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपका भतीजा हूं और ये आपका बेटा है, इसलिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही बात कर रहा हूं चाचा जी, अब सच्चाई सामने आ गई है। मैं तो कहता हूं, आज उठाइए अपना हाथ, रखिए मेरे सर पर और कह दीजिए सच्चाई कि इस लड़ाई में आप मुझसे अन्याय करके योगेश का साथ दे रहे हैं। उठाइए अपना हाथ। क्या सच बोला? देखो विलास, मैं सच्चाई, धर्म और न्याय के साथ हूं, और अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो तुम सच्चाई, धर्म और न्याय के साथ नहीं हो। ये कहां का इंसाफ है चाचा जी? पहले तो लोहे को आग में फेंका जाता है और फिर वो तब कर लाल हो जाता है तो उसे सवाल पूछा जाता है। मैं भी एक आतिश से गुजर रहा हूं, मुझे अपने तरीके से गुजर जाने दीजिए। मतलब आपको मनमानी करने दी जाए? ठीक है, कर लीजिए मनमानी, और 4-5 महीने है ना, उसके बाद मैं आपको समझ लूंगा और तब तक मैं आपसे टकराता रहूंगा। इस ख्वाब में मत रहना योगेश, सपने टूटने का गम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, जिसकी सर्कुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है, वो दुगनी क्या करेगा? योगेश, क्रिकेट का वनडे मैच देखते हो? नहीं? देखा करो, पता चल जाएगा। या तो बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, बस वही कहानी यहां दोहराई जा रही है। ये तो वक्त ही बताएगा विलास भैया कि खरगोश कौन है और कछुआ कौन है। एग्जैक्टली, यही बात तो मैं तुमसे कहने वाला था, मगर खैर, जो होने वाला है उस पे मैं बेकार में बहस करना नहीं चाहता। चाचा जी, प्रजासत्ताक से जुड़ी हुई हर एक चीज पर मैं अपना हक समझता हूं, वहां तक कि आप पर भी, क्योंकि आप भी प्रजासत्ताक से जुड़े हुए हैं। प्रजासत्ताक से जो पेपर बचता है उस पर मैं अपना अधिकार समझता हूं। उसका क्या करना, वो प्लीज मुझे तय करने दीजिए। आपकी खामोशी को मैं आपकी हां समझ रहा हूं। थैंक यू। डैड, ये क्या बात हुई? डैड, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक बात का जवाब दोगे? क्या डैड? अगर सहकार का न्यूज प्रिंट बच जाता और मैं तुमसे कहता कि तुम ये विलास को दे दो, तो तुम देते क्या? समझ गया डैड, बिल्कुल समझ गया। विलास भैया को आपने सारे अधिकार दे दिए, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और मुझे एक हाथ पीछे बांधकर फैसले लेने होंगे। यश, डैड प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब मुझे भी कुछ कड़वे फैसले करने पड़ेंगे और मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। काम करने का एक तरीका मेरे पास भी है। देखो योगेश, न्यूज प्रिंट की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तुम्हें न्यूज प्रिंट चाहिए ना, मैं दिलाता हूं। नहीं डैड, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। सवाल अब न्यूज प्रिंट का नहीं, उसूलों का है।
जिस तरह विलास भैया ने आपसे विनती की, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं डैड, मुझे मेरे फैसले खुद करने दीजिए प्लीज। या सर, आपके लिए ऊटी से बा का फोन है। हेलो बा, कैसी हो तुम? निकिता कैसी है? जी हाँ, सब ठीक ठाक है, बिल्कुल। एक मिनट डैड, बा का फोन है। कह दो मैं नहीं हूं। बा, डैड जरा बाहर गए हैं, मैं उनसे फोन करवा दूंगा। जी हाँ, मैं उन्हें बता दूंगा। डैड, आपने बात से बात नहीं की? तुम जाओ यहां से। सॉरी वाह, झूठ में आपसे बोल नहीं सकता और सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। भाई दिवाकर, कोई तो सीधी चाल चलो। ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी मरियल घोड़े की पीठ पर बैठे हैं जो हर 2 कदम बाद बैठ जाता है। हम कितनी बार तुम्हारा वजीर बचा चुके हैं। सुनो, इस खेल में थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसी चालें चलने का दिमाग अगर मेरे पास होता तो डीएम साहब, मैं आप जैसा नेता या विजय राज जैसा कामयाब आदमी ना बन गया होता। चलो, ये बात तुमने मान तो ली? हाँ, मान तो रहा हूं, मगर मैं विजय राज जैसा कामयाब इंसान बनने का मौका कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी मत छोड़ना, लेकिन तुम्हारा वजीर तो मर गया। मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो हुजूर। वजीर सचमुच मारा गया जनाब। क्या कह रहे हो? एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं हुजूर। अरे भाई, खबर तो सुनाओ। अच्छी है या बुरी है इसका फैसला हमें करने दो, खबर सुनाओ। सहकार बंद हो गया हुजूर। क्या बक रहे हो? ये तुम्हारे सामने क्या पड़ा है? हुजूर, आज ये यहां पड़ा है, लेकिन कल से हुजूर ये कहीं खड़ा भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि विलास राज ने प्रजासत्ताक का न्यूज प्रिंट सहकार को देने से मना कर दिया है और विजय राज ने भी ये बात मान ली है। बस समझिए हुजूर के सहकार तो ठप। क्या कह रहे हो भाई? मगर सहकार का अपना न्यूज प्रिंट भी तो होगा। अरे नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि सहकार ने अपना सारा न्यूज प्रिंट मैगजीन्स के लिए यूज कर लिया था। सहकार पूरी तरह न्यूज प्रिंट के लिए प्रजासत्ताक के ऊपर निर्भर है। अब जब कभी उनका अपना न्यूज प्रिंट आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तो सहकार बाजार से गायब। ये खबर तुम्हें कहां से मिली? हुजूर, अपना ट्रांसमीटर बिहारी मैंने वहां फिट कर रखा है। विलास राज ये समझता है कि बिहारी उसका आदमी है, लेकिन असल में बिहारी किसका आदमी है, हमारा या उसका, ये बिहारी खुद भी नहीं जानता हुजूर। हेलो हेलो दिवाकर जी। हाँ, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अवतार सिंह जी का पीए बोल रहा हूँ। अवतार सिंह जी का पीए बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। अवतार सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। अवतार सिंह जी मुझसे मिलना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी बिजी हूँ, मैं 5 मिनट के बाद आपको फोन करता हूँ। ठीक। अवतार सिंह मुझे मिलना चाहते हैं। वही समाचार को खरीदने की बात होगी। शायद यही हो, और क्या बात हो सकती है। एक काम करो, उसे यहीं हमारे पास बुला लो और हम ये डील तुम्हारे सामने करना चाहेंगे।
हम ये जानना चाहते हैं कि अवतार सिंह समाचार क्यों खरीदना चाहता है। पत्थर के नीचे बहुत पानी है, कान लगाकर सुनना होगा। इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। अवतार सिंह को यहां बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। हेलो। यस। हाँ, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। हाँ दिवाकर साहब, कहिए। देखिए, आप डीएम साहब के घर पर ही आ जाइए, यहीं पर मीटिंग होगी। ठीक है, कब मिले? आज दोपहर को, कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, हम 3 बजे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके। डीएम साहब वो 3 बजे आ रहे हैं। आने दो। लगता है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हम भी अवतार सिंह से मिलने के लिए बहुत बेकरार हैं। राघव, दिवाकर से मीटिंग फिक्स हो गई? हाँ विलास, मीटिंग फिक्स हो गई है। समझ लो कि सहकार बंद हो गया। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो गई। मशीन्स फ्री हैं, न्यूज प्रिंट हमारे पास है। हाँ, ये बात तो सही है, मगर जरा सोचो, योगेश ने कहीं और से न्यूज प्रिंट का इंतजाम कर लिया तो? उसे प्रेस मत दो विलास। प्रेस तो प्रजासत्ताक का है, यानी कि हमारा है। मशीनें बिजी कर दो। शायद यही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में जमीन में दबे हुए सहकार को वापस ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहता। और फिर अब तो समाचार भी हमारा हो जाएगा, सारी कंपटीशन खत्म हो जाएगी और अब प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए राघव, फिलहाल हमारा टारगेट होगा समाचार। वैसे ये दिवाकर से कब मिलना है? कब वो आ रहा है यहाँ? नहीं, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। वो नहीं आएगा, और वो भी हमें डीएम के घर जाना पड़ेगा। डीएम के घर? लेकिन इस मामले से डीएम का क्या मतलब? मेरी समझ में बात आ रही है। राघव, तुम जानते हो, चूहे जब जमीन के नीचे अपनी सुरंग बनाते हैं ना, तब उसका एक छोटा सा छेद ही जमीन के ऊपर दिखता है, मगर जमीन के नीचे मीलों तक रास्ते बने होते हैं, उनका जाल फैला हुआ होता है। ये डीएम भी इसी तरह का आदमी है। उसको कहीं पर भी घाव लगा लो, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका सुराग मिल ही जाएगा। बहुत फैला हुआ आदमी है ये, और इसी के लिए हमें उसके घर जाना पड़ेगा। हाँ विलास, वक्त आने पर गधे को भी घोड़ा बनाना पड़ता है। ये जरूरत हमारी है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। हम क्यों जाए? दिवाकर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? ये सोचने का ये सब वक्त नहीं है। इसीलिए हम डीएम के पास जाएंगे।